हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स रिवीजन आर पार। जी हां दोस्तों, रिवीजन आर पार तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। हम दोस्तों पढ़ रहे हैं आज एक महत्वपूर्ण आंसर, एक इंपॉर्टेंट आंसर जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न के अंदर इस क्वेश्चन का समावेश इस वर्ष भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन है फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर का, जिसका नाम है मोनोपोली। जी हां दोस्तों, मोनोपोली एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम के लिहाज से बहुत उपयोगी है। के जो आंसर के अंदर पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का भी अलग से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इसीलिए इस आंसर को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट का रिवीजन, जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, जब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर की, तो ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। जी हां दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। हम कंपटीशन के बेसिस पर परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन देख चुके हैं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको तो चैप्टर नंबर 5 की दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां डिटेल एक्सप्लेनेशन है हर टाइप के मार्केट का, उनके फीचर्स का। दोस्तों, आज हम मोनोपोली को रिवाइज करने जा रहे हैं और अगर आप ध्यान से देखें तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मार्केट है। दोस्तों, जब बात करते हैं मोनोपोली की तो याद रखिए सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, सिंगल सेलर। जी हां दोस्तों, मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर एंड मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर। मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर, मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर। एक ऐसा टाइप ऑफ मार्केट जहां पर बेचने वाला एक ही है, सभी को गुड्स को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए उसी के पास जाना होगा और कहीं ना कहीं वो इसका फायदा भी उठा सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है और इसी को कहते हैं मोनोपोली। जी हां दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मोनोपोली का आंसर मोनोपोलिस्टिक में लिख देते हैं, कई बार मोनोपोलिस्टिक का आंसर मोनोपोली में लिख देते हैं। ऐसी गलती मत कीजिए दोस्तों। याद रखिए, मोनोपोली यानी सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेलर होता है। मोनोपोलिस्टिक के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। फिर एक बार रिवीजन जब करेंगे तो मोनोपोलिस्टिक भी कर लेंगे। फिलहाल ध्यान दे रहे हैं हम मोनोपोली के ऊपर। याद रखिए दोस्तों, द टर्म मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो व्हिच मींस सिंगल एंड पोली व्हिच मींस सेलर एंड दैट इज व्हाई मोनोपोली मींस सिंगल सेलर। मोनोपोली मींस सिंगल सेलर, मोनोपोली मींस सिंगल सेलर यानी एक बेचने वाला। जी हां दोस्तों, मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर हु कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट। क्योंकि मार्केट में और कोई दुकान ही नहीं है, इसी के पास से सभी को खरीदना है, तो सप्लाई के ऊपर इसकी पकड़ है, इसका कंट्रोल है। जो ये बेच रहा है वो किसी और के पास उपलब्ध नहीं है। जी हां दोस्तों, अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये 2-3 लाइंस अगर आप याद रखेंगे, हर पॉइंट में आप ये आंसर लिख पाएंगे, हर फीचर में आप ये बहुत अच्छे से पेश कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर हु कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट व्हिच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जी हां दोस्तों, अगर बात करें डेफिनेशन की तो चेंबरलिन भाई साहब ने एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया है, जो कहते हैं मोनोपोली रेफर्स टू अ सिंगल फर्म व्हिच हैज कंट्रोल over the supply of a product which has control over the supply of product which has no close substitute। यानी फिर एक बार वही बात कि भैया मैं जो बेच रहा हूं वो किसी और के पास नहीं है, मेरे पास से खरीदना पड़ेगा। तो मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर हु कंट्रोल्स द मार्केट सप्लाई एंड ऐसी चीज बेच रहा है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। चलिए नजर डालते हैं दोस्तों फीचर्स ऑफ मोनोपोली पे। कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का आंसर है। हर बार हम शॉर्ट कोड तो देते हैं, लेकिन याद रखिए इधर जरूरत
जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर जरूरत ही नहीं है क्योंकि हर पॉइंट काफी आसान, काफी सिंपल सा है और ये सातों पॉइंट बहुत कीमती और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर इन पॉइंटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुके हैं। कई बार अग्री डिसएग्री में, कई बार गिव रीजंस में इन पॉइंटर्स से जुड़े हुए सवाल आ चुके हैं 2 मार्क्स के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट आंसर है। सभी पॉइंट्स अगर पढ़ लेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। 7 पॉइंट्स के अंदर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों सिंगल सेलर, दूसरा पॉइंट है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसके अलावा बैरियर्स टू एंट्री, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, पी से प्राइस मेकर, पी से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एन से नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 7 पॉइंट्स आप लिखकर नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बारीकी से नजर डालते हैं हर पॉइंट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, सिंगल सेलर। जैसा कि हमने डेफिनेशन और मीनिंग में भी देखा, हमें चेम्बरलिन भाई साहब ने भी बताया कि मोनोपोली यानी सिंगल सेलर, यहां पे बहुत सारे सेलर्स हैं ही नहीं। जी हां दोस्तों, इन मोनोपोली देयर इज नो कंपटीशन एज देयर इज ओनली वन सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी वह जो बेचने वाला व्यक्ति है वो अकेला ही उस प्रोडक्ट को बेच रहा है और कोई नहीं है मार्केट में जो उसे कंपीट कर सके। बट द नंबर ऑफ बायर्स इज वेरी लार्ज, खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं और वो उसी के पास आकर खरीदते हैं। इसी टाइप के मार्केट को मोनोपोली कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों और कई बार अग्री डिसएग्री या गिव रीजंस में 2 मार्क के लिए ये पॉइंट के बारे में पूछा जा सकता है दैट मोनोपोली मार्केट या इन मोनोपोली मार्केट देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोडक्ट। तो याद रखिए यहां पर आप लिखेंगे देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर द प्रोडक्ट, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जी हां, देयरफॉर द बायर्स हैव नो चॉइस एंड दे हैव टू बाय द प्रोडक्ट व्हिच इज अवेलेबल विद द मोनोपोलिस्ट, यानी जो मोनोपोलिस्ट के पास अवेलेबल है वही खरीदना है क्योंकि कोई और चॉइस तो है ही नहीं। दे हैव टू आइदर बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट और गो विदाउट इट, यानी या तो आप खरीद लें या तो रहने दें। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट is either zero और negative, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी और प्रोडक्ट के कम दाम की वजह से लोग वहां चले जाएंगे, वो खरीद लेंगे। ऐसा यहां पर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जैसा कि हमने देखा सेलर एक ही है और उसी के पास प्रोडक्ट है, दूसरे किसी का प्रोडक्ट ही नहीं है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी 0 है, नेगेटिव है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, देयर आर बैरियर्स टू एंट्री इन मोनोपोली कॉम्पिटिशन। जी हां दोस्तों, मोनोपोली के अंदर बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं। किसी नए व्यक्ति को बिजनेस में आने का मौका नहीं मिलता। यहां पर मोनोपोलिस्ट जो है वो अकेला ही अपनी दुकान खोलकर बैठा है और वो किसी और को आसानी से अंदर आने नहीं देता। जी हां, कोई नया बिजनेसमैन उसके साथ कंपीट नहीं कर सकता, सिर्फ खरीदारों को इसी के पास से खरीदना है। एंट्री ऑफ द राइवल्स इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लीगल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स व्हिच डू नॉट अलाउ द कंपीटिटर्स टू एंटर द मार्केट। इसके लीगल राइट्स हो सकता है प्रोडक्ट के इसके पास हो, टेक्नोलॉजी सिर्फ इसी के पास हो वो प्रोडक्ट बनाने की, और इसी वजह से दूसरे जो है इस बिजनेस में आ नहीं पाते और इसीलिए कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट इस प्रोडक्ट का है ही नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले बैरियर, अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। जी हां, ये पॉइंट भी हमने दोस्तों मीनिंग और डेफिनेशन में देखा कि मोनोपोलिस्ट जो है, जो सिंगल सेलर जो है, ये पूरे मार्केट के सप्लाई को कंट्रोल करता है। द मोनोपोलिस्ट हैज कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट, ही इज द सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। तो कभी भी चाहे तो सप्लाई को रोक सकता है, कभी भी चाहे तो सप्लाई को बढ़ा सकता है। डिमांड के अनुसार निर्णय लेकर वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। जब उसे दाम ज्यादा मिले तब हो सकता है वो ज्यादा सप्लाई करे, यानी ये बहुत ही शातिर होगा और बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए काम करेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। पी से प्राइस मेकर, स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, कई बार अग्री डिसएग्री में आ चुका है ये क्वेश्चन। मोनोपोलिस्ट इज द प्राइस मेकर एंड नॉट द प्राइस टेकर। तो आपको लिखना है आई अग्री विद द स्टेटमेंट और इसको एक्सप्लेन करना है कुछ इन लाइंस के साथ दैट द मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट। वो खुद तय करेगा उसे कितने में बेचना है। वो ग्राहकों के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकता है, किसी से ज्यादा और किसी से कम भी ले सकता है। प्राइस तय करने वाला वह ही है, जी हां, ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट एज ही कंट्रोल्स द होल मार्केट सप्लाई। मोनोपोलिस्ट इज द प्राइस मेकर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क करके रख लीजिएगा, इसे अलग से नोटबुक में जरूर लिखिएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
Yes, price discrimination is the feature of monopoly. I agree with the statement. याद रखिए दोस्तों, 2 मार्क के लिए कहीं ना कहीं गिव रीजन में या अग्री डिसएग्री में 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या मोनोपोली का हिस्सा है? जी हाँ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है मोनोपोली का, क्योंकि यहां पर एक ही बेचने वाला है जो पूरे सप्लाई को कंट्रोल करता है और इसीलिए वो भेदभाव कर सकता है, कहीं भी ज्यादा कहीं पे कम चार्ज कर सकता है, ग्राहक देखकर पुड़ी बांध सकता है। उसे पता है कि यहां मुझे ही पैसे मिलने वाले हैं, ग्राहक के पास कोई चॉइस, कोई ऑप्शन नहीं है। मोनोपोलिस्ट बीइंग अ प्राइस मेकर, ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट on the basis of time, place, etc. Thus, price discrimination is an important feature of monopoly market. For example, दोस्तों, students and senior citizens are provided railway tickets at concessional rates. गाड़ी तो वही है, लेकिन कहीं ना कहीं रेट्स जो हैं स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए कम हैं, नॉर्मल सिटीजन्स के लिए थोड़े से हाई हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि एक ही सर्विस के अलग अलग दाम लिए जा रहे हैं, क्योंकि मोनोपोली है, सरकार की ट्रेन है और सरकार हमें ये सर्विस दे रही है, तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है नो डिस्टिंक्शन इन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म भी मैं हूं और इंडस्ट्री भी मैं ही हूं, क्योंकि मैं हूं मोनोपोलिस्ट, मेरे अलावा कोई है ही नहीं मार्केट में बेचने वाला, इसीलिए फर्म भी वही है और इंडस्ट्री भी वही है। अ मोनोपोलिस्ट इज द सोल सेलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। अ मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री, यानी सप्लाई को कंट्रोल करने वाला है और खुद ही फर्म की तरह एक्ट करता है, खुद ही इंडस्ट्री की तरह एक्ट करता है। तो इस प्रकार दोस्तों कुल मिलाकर के 7 पॉइंट हमने देख लिए आज के इस सेशन के अंदर। मोनोपोली के सभी फीचर्स देखे, उम्मीद करता हूं आप लिखकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।